चलो चलो ऑटो में आ गए हैं, तो अभी टोटो धीरे में धीरे जाएंगे। घुमाने का। सो सारनाथ जा रहे हैं, आप बने रहिए। तो आपको सिटी का सैर करवा देती हूँ मैं। एवरीवन, देखिए मैं सारनाथ पहुंच गई हूँ। ये सारनाथ पूरा एरिया सारनाथ है और यहाँ पे बुद्ध के बारे में आपको जानकारी दूंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा आइडल है बुद्ध का। और इससे बड़ा, इतना बड़ा जो प्रतिमा है वो आपने कहीं नहीं देखा होगा। सो चलिए बने रहिए आप लोग। ये एंट्रेंस है और अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ सीधा। देखिए चारों तरफ कितनी हरियाली है। ये सबसे टॉलेस्ट मूर्ति है बुद्ध के। काफ़ी काम और पीसफुल है। बहुत दूर दूर से, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। अब देखिए पूरा नज़ारा, देखो कितना अच्छा है। हम लोग वहाँ से आए, एंट्री किया हम लोगों ने। तो देखिए हम लोग आ गए हैं, ये देखिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए सबसे टॉलेस्ट। चलिए बने रहिए, हम आगे चलते हैं, आगे आगे आपको दिखाते हैं। सो ये देखिए सब कितना भव्य है, इतना सुंदर दृश्य कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, जो कि वाराणसी से 10 किलोमीटर आउट एरिया। जैसे वाराणसी जाना जाता है काशी विश्वनाथ जी के नाम से, महागंगा से, उसी तरह सारनाथ जाना जाता है भगवान बुद्ध से, क्योंकि बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार स्टार्टिंग हुआ था। और ऊपर में वो पेंटिंग्स है बुद्धा का 4 इम्पोर्टेंट प्लेस मंदिर के ऊपर में। पहला प्लेस है लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ, लेकिन उनका रियल में घर था कपिलवस्तु, क्योंकि कपिलवस्तु के उनके पिताजी सिद्धोधन वो वहीं के राजा थे। सेकेंड प्लेस बोध गया बिहार, जो कि सारनाथ से 275 किलोमीटर दूर, जहाँ पे बुद्ध को तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई एक पीपल के पेड़ के नीचे। तीसरे स्थान पे सारनाथ, जहाँ से बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ। चौथा प्लेस कुशीनगर, जहाँ पे बुद्ध का डेथ हुआ था, यानी महापरिनिर्वाण प्लेस। एरिया में इधर आया था बुद्धा, बता रहे सर। हाँ, तो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको बोलते हैं बोधि वृक्ष। तो ओरिजिनल रियल बोधि वृक्ष बोध गया बिहार में है। सेकेंड बोधि वृक्ष है श्रीलंका अनुराधपुरम में,
जो सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा उनके बेटे महिंद एक शाखा लेकर गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तीसरा शाखा जो सारनाथ में श्रीलंका के एक बुद्धिस्ट भिक्षु थे जिनका नाम था अनागारिक धर्मपाल। पहले वो क्रिश्चियन थे, बाद में 77 साल की उम्र में बौद्ध धर्म को अपनाकर एक शाखा लाकर सारनाथ में लगाए जो श्रीलंका मंदिर में, और चौथा शाखा ये है। और इस कैंपस का पूरा मेंटेनेंस थाईलैंड गवर्नमेंट करती है सर। करता है? हाँ सर। पीछे जो टेम्पल देख रहे हैं उस टेम्पल्स का नाम है पैगोडा। टेम्पल के अंदर जो बुद्ध का स्टैचू है सैंड स्टोन में बनाया गया, गोल्डन पॉलिश से 9.5 फीट हाइट पे बनाया गया है। इधर से सर थोड़ा दूर से स्तूपा देखेंगे। सांची स्तूपा? नहीं मैम, धमेक स्तूपा। सांची स्तूपा अच्छा। यानी वो मध्य प्रदेश विदिशा में है, वो वाला हाँ स्तूपा। हाँ हाँ। उसको बोलते हैं धमेक स्तूप। तो बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसी स्तूपा के पास। अच्छा। लेकिन उस समय वो स्तूपा नहीं था। जिस समय सम्राट अशोक कलिंग जी तो उड़ीसा में तभी उन्होंने शांति के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया था, पूरा हिंसा का रास्ता ही छोड़ दिया। उसके बाद जब शांति बताया तो उन्होंने 84,000 स्तूपा का निर्माण किया। पहला स्तूपा बना था सांची मध्य प्रदेश विदिशा में, दूसरा स्तूपा बनाया गया सारनाथ में। ये 2300 साल पुराना है। अच्छा। ये स्तूपा पूरा सॉलिड है। इसके अंदर जाने के लिए ना तो कोई खिड़की है ना तो कोई दरवाजा। जितने बुद्धिस्ट मॉन्क्स लोग आते हैं इसका 5 राउंड्स करते हैं, कैंडल जलाकर पूजा करते हैं सर। क्यों अंदर? नहीं, पूरा सॉलिड है सर। जैसे ये सॉलिड है ना, क्यों ऐसे बना है? ऐसा अंदर नहीं है सर? नहीं, किसके लिए ऐसा क्यों बना? वो ऐसा ही सर स्तूपा, यानी कि जैसे हम लोग का जो शिवलिंग होता है ना, तो बुद्धिस्ट जो हिंदू धर्म लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, उस तरह बौद्ध धर्म में लोग ये बना है खुद? सम्राट अशोक। ये देखिए अलग अलग मुद्रा है, बीच में ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, राइट और लेफ्ट साइड धर्म चक्र का प्रारंभ है। क्योंकि इसी मुद्रा में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिए थे। अच्छा। इधर भी एक और बना? नहीं नहीं, ये थाईलैंड का। आएंगे मंदिर के अंदर। 80 फुट 9 इंच आपने नाम सुना होगा। बॉमियन बुद्धा जो अफगानिस्तान में तालिबान ने तोड़ दिया, उसी का रेप्लिका बनाया गया है। इसमें फर्क सिर्फ ये, जो अफगानिस्तान में बॉमियन सिटी में बॉमियन बुद्धा बनाया गया था वो पहाड़ों में लोग कटिंग करके बनाए थे। इसके बाद दूसरा स्टेचू बनाया गया हैदराबाद हुसैन सागर में। तीसरा स्टेचू बनाया गया सारनाथ में, जिसका हाइट रखा गया 80 फुट 9 इंच और इसका नाम पड़ा लोटस बुद्धा, क्योंकि ये कमल के ऊपर तैयार किया गया है। इसको बनाने में पूरे 10 साल लगे। सन 2000 में स्टार्टिंग हुआ, 16 मार्च 2011 में बनकर तैयार हुआ था। इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट लगा थाईलैंड गवर्नमेंट का, लेकिन बनाने वाले लोग यहीं के थे। और सबसे इम्पोर्टेंट इस बुद्धा स्टेचू में यही है जिनका हाइट रखा गया है 80 फुट 9 इंच। 80 फुट 9 इंच इसलिए रखा गया क्योंकि बुद्ध का जो डेथ हुआ था 80 साल 9 महीने में, इसलिए 80 फुट 9 इंच रखा हुआ है। और ये बुद्ध के माता जी का स्टेचू है, महामाया देवी जी का। अच्छा अच्छा। बुद्ध के जन्म के जस्ट 7 दिन के बाद इनका देहांत हुआ था। और उनके बाद जो इनकी जो बहन थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने बुद्ध का पूरा देखभाल पालन पोषण उन्होंने किया, इसलिए इनका नाम सिद्धार्थ से गौतम हुई, यानी गौतमी से गौतम हुए थे। अच्छा। फोटो ले रहा है। ये गौतम बुद्ध की माँ का स्टैचू है, देख सकते हैं। ये दोनों का ऊपर जो आप देख रहे हैं वो थाईलैंड में, थाईलैंड का लैंग्वेज है। ऊपर जो लिखा हुआ है थाईलैंड के लैंग्वेज में, और नीचे इंग्लिश में लिखा है। उसके बाद यहाँ पे श्लोक लिखा है। सो ये पूरा जो मेंटेनेंस है वो सब थाईलैंड की वहाँ से होता है। सो एड आता है वहाँ से। सच अ मैजेस्टिक स्टैचू। ये बनारस का सांची स्तूप है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आता है। सो इसीलिए अगर आप लोगों को बनारस में अगर यहाँ पे आना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन में ही टिकट करना पड़ेगा, वरना नहीं। ये देखिए यहाँ पे
वो जो गुंबद आप देख रहे हैं ना उधर, इसकी बात कर रहे थे, ये परमानेंट है। ये सबसे पुराना स्तूप है यहाँ पे बनारस में। एक व्यू देख लीजिए यहाँ पे, ये बनारस का सांची स्तूप है। अब यहाँ से क्लियर व्यू देखिए। ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आता है। ये पहले यूनिवर्सिटी था इधर। वहाँ पे जो मैंने दिखाया था वो बुद्ध और अशोका पिलर यहाँ पे किया था। तो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आ गया है। सो इसीलिए हमारा धरोहर है, जो बहुत ही केयर से उनको रखा है ताकि ये ख़राब ना हो। देखिए कितना बड़ा ह्यूज कैंपस की तरह है। और ये देखिए मोनेस्ट्री था, जो एक मोनेस्ट्री, बिकॉज़ ये पूरा का पूरा ना आपका बुद्ध मोनेस्ट्री जो है ह्यूज एक स्पेस में बनाया गया था, लेकिन युद्ध के कारण सब कुछ खराब हो गया। ये हमारी सरकार देखती है।